छोटी सी क्रिया का भी आपको दंड मिलेगा। जैसे महर्षि मांडव्य जी बालक थे 8 वर्ष के, खेल खेल में तितली को पकड़ा। अब उनकी पता नहीं मन में क्या आया कि उन्होंने बबूल का कांटा तितली की गुदा में घुसेड़ दिया और छोड़ दिया। वो तड़प तड़प के मर गई। अब बच्चों को खिलवाड़ तो खेल में ऐसा होता है। वो जब एक दिन तपस्या कर रहे थे मांडव ऋषि, तो कुछ राजा के खजाने से चोरी करके चोर लोग भाग रहे थे, तो राज कर्मचारी पीछा कर रहे थे। तो उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने ऋषि के आश्रम का आश्रय लिया और दौड़ के छुप गए। उन्होंने सोचा ऋषि के आश्रम में क्यों राजा के कर्मचारी आएंगे, लेकिन संयोग वशात उनको पता चल गया। मैं माल सहित चोर पकड़े गए और ऋषि दरवाजे ऐसे, तो उनका ये नाटक करके ऋषि का और राजा के यहां चोरी करवाता और माल अपने यहां छुपवाता, इसको भी बंदी बनाओ। और समाधिस्थ थे, उनको भी बंदी बना लिया गया। राजा के सामने के चोर उपस्थित हुए, बोले इनको सूली की सजा दे दो। सूली की सजा ऐसी बड़ी बहुत कष्टप्रद, जैसे 2 खंबे हैं और उनके बीच में एक भाले जैसा आकार का लोहे का शूल गड़ा हुआ, तो सीढ़ियों से 2 खंबे पे चढ़ करके उस आदमी को जिसको सजा देनी उसको दोनों टांग पकड़ के उठा के और ऐसे छोड़ दिया जाता। तो वो जो भाले जैसा नुकीला होता था वो गुदा द्वार से घुसता था और जितना घुसा इतना घुसा। अब वो तड़प रहा है 1 दिन 2 दिन आधा दिन, जितनी बल हुआ तड़प तड़प के मरता था, तड़प तड़प के। सूली की सजा बहुत खतरनाक सजा थी, पहले बड़ी कठोर सजा। तो जो अपराधी थे वो तो मर गए, जब उनके गुदा द्वार में सूली घुसी मांडव ऋषि की तो समाधि भंग हुई। उन तुरंत पद्मासन लगा लिया सूली के ऊपर, बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब अन्य अपराधियों को दंड देने के लिए लाया गया तो जो ही देखा समाधि में बैठे हुए भागे, वो भाग करके बताया कोई ऋषि आ गया और धोखे से ऋषि को सजा। ऋषि शब्द सुनते ही राजा के होश उड़ गए, आगे गाय और ब्राह्मणों को करके स्तुति करते हुए नमन किया। महाराज मुझे आपकी महिमा पता नहीं थी, मैंने तो चोर समझ करके दंड दिया। उन्होंने कहा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे सूली से उतारो। अब लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, तो काट दी गई, क्योंकि गुदा में कांटा घुसेर के छोड़ा था। और सीधे ही यमराज के पास पहुंचे। यमराज से कहा क्यों मुझे सूली की सजा मिली, क्या मैंने पाप किया? जब से होश संभाला तब से तपस्या कर रहा हूं, मैंने कोई पाप किया? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज पाप किया। और ध्यान के द्वारा उनको दिखाया कि वो 8 वर्ष के हैं और तितली को लेकर के उसके गुदा में बबूल का कांटा डालकर छोड़ दिया। बोले इसका दंड आपको मिला है। तो उनका तुम धर्मराज हो, 8 वर्ष के बालक को हित हित का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है। आज से मैं 14 वर्ष की अवस्था का बालक 14 वर्ष तक जो पाप करेगा वो नहीं माना जाएगा। ये मैं कानून स्थापित करता हूं, मानना पड़ा धर्मराज जी को। 14 वर्ष मतलब जैसे 10, 11, 12, 13 इसमें कोई पाप बन जाए, पर उसको हमारे जो सबसे बड़ी जेल है उसे नरक कहते हैं। वहां का कानून 14 वर्ष की अवस्था तक, ये मांडव ऋषि का रखा हुआ, 14 वर्ष की अवस्था तक के कोई भी पाप नहीं माने जाए।